कल तक मोदी जी हिंदू सम्राट थे, आज यूजीसी आते ही तेली हो गए। आपके 2017-18 में यूजीसी के पास 2017-18 में 173 मामले पहुंचते हैं जो कि जातिवाद के आधार पर होते हैं, जिन्हें कि जो कि जातिवाद, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता के आधार पर। दूसरा क्या था, विशेष रूप से आईआईटी बॉम्बे की बात आती है। आईआईटी बॉम्बे, अब आप कह सकते हो भाई छोटी एजुकेशन सिस्टम है, वहां ऐसा होता होगा, लेकिन अब आप जो हायर में कितनी बार जाके बैठेंगे तो उस बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। और आज भी एचओडी मुझसे कह रहा था कि जिस प्रोफेसर के खिलाफ तुमने वीडियो बनाई है उस प्रोफेसर के रूम में जाओ, उस प्रोफेसर के रूम में जाओ और उससे बात करो। मैंने एचओडी से कहा कि मैं उस प्रोफेसर के रूम में नहीं जाऊंगी। मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बलबूते पर, अपनी टैलेंट पे, अपनी मेहनत पे एडमिशन दिया है। मैं किसी प्रोफेसर के रूम में नहीं जाऊंगी, मैं भीख नहीं मांगूंगी। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जस्ट शेयर इट जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हो। ये है डीयू की रियलिटी और मैं उन रील्स को बिल्कुल भी डिलीट नहीं करूंगी। वो सच है जो मेरे साथ हुआ है, सच। और सच कभी भी समाज से खत्म नहीं हो सकता और सच किसी से नहीं डरता। एंड आई डोंट फियर एनीवन। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो अभी वर्तमान में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए उसे लेकर आ रहे हैं। अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि लगातार एक जो टॉपिक है आपका, ये यूजीसी के बारे में आप चर्चा, जहां भी देखो, फेसबुक खोलो तो फेसबुक पे यूजीसी, इंस्टाग्राम खोलो तो इंस्टाग्राम पे यूजीसी, यूट्यूब खोलो तो यूट्यूब पे यूजीसी, हर जगह आपको यूजीसी के बारे में बातें मिल रही हैं। अब समस्या ये है कि कहां सही जानकारी है, कहां गलत जानकारी है। कुछ लोग अफवाहें इतनी ज्यादा फैला रहे हैं कि उन अफवाहों पर भरोसा करें ना करें, ये और समस्या बन चुकी है। अब अफवाहें इतनी ज्यादा हैं कि उन पर भरोसा समझ नहीं आता, भरोसा किया जाए नहीं किया जाए। जिसके मन में जो आ रहा है वो यूजीसी के बारे में वो बोल के चला जा रहा है। अब यूजीसी जरूरी क्यों है? देखो हमारे पास क्या है, हम सारे टॉपिक पे बात करेंगे। यूजीसी, ठीक है, यूजीसी जरूरी क्यों, क्या है, कार्य क्या है इसका, इन सब सारी चीजों पर, महत्वपूर्ण चीजों पर, क्या इसमें संशोधन हुए, ठीक है, क्या संशोधन हुए इसमें, सब पर बातें करेंगे और सब पर चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो आपको भी पता है यूजीसी, पहले तो हम ये समझते हैं। अब देखो, अभी जब यूजीसी आया है, यूजीसी आते ही आपने देखा होगा कि जो ये लोग कहते हैं यूजीसी की जरूरत ही क्या थी, जो लोग ये कहते हैं यूजीसी की जरूरत ही क्या थी, भारत में जातिवाद नहीं है, तो जो हिंदू सम्राट आपके प्रधानमंत्री मोदी हैं, जैसे ही वो इस चीज एक बिल लेकर आते हैं, पास होता है संसद में, तुरंत कल तक मोदी जी हिंदू सम्राट थे, आज यूजीसी आते ही तेली हो गए। सोचो, भारत के प्रधानमंत्री को भी जातिवादी शब्द, जातिवादी मानसिकता से दूर, मतलब जो जातिवादी मानसिकता वाले, विचार वाले व्यक्ति हैं, उनसे दूर नहीं रखा जा पाया। जब तक वो उनके लिए काम करते रहे, उनके हिसाब से कार्य करते रहे, तब तक प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे थे। एक कदम उनसे अलग क्या गया, अब उनके आप दुश्मन बन गए। कुछ ये चीज आपको पता चलती है। वैसे यूजीसी में ऐसा कुछ है नहीं, सच बात तो यही, यूजीसी हम सब सारी चीज समझेंगे यूजीसी के बारे में तब समझ में आएगा। अब आप सोच सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये एक रिपोर्टर है, वो बता रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की चीजें आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बहुत सारी रील, बहुत सारी वीडियो देख चुके हो। अब सोच सकते हो, वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक राजा हैं। जब उस व्यक्ति को आम जनता ने या सवर्ण वर्ग ने जातिवाद शब्द या जातिवादी मानसिकता या जातिवाद या भेदभाव, इनसे दूर नहीं रह छोड़ा, तो सोचो एक आम इंसान का क्या हाल होता होगा। एक आम इंसान इन चीजों को कैसे फेस करता होगा, जो एक आम इंसान है। जो लोग ये कहते हैं जातिवाद नहीं है, जातिवाद मतलब हम भेदभाव नहीं होता, तो सोचो कि जब भेदभाव नहीं, तो समस्या क्या थी? क्यों भारत के प्रधानमंत्री मोदी को जातिवाद शब्द सुनने पड़ रहे हैं, क्यों उन्हें इस तरह के उनकी जाति के आधार पर बोला जा रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक तो ये चीज कहना बंद ही कर देनी चाहिए कि भारत में भेदभाव नहीं हो रहा, जातिवाद नहीं है। अगर जातिवाद ना होता तो इस तरह की सारी चीजें नहीं देखने के लिए मिलती हैं। आगे देखते हैं इसमें आपका। अब सबसे मेन चीज क्या है, यूजीसी का काम समझते हैं पहले तो। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब ये जो स्थापित हुई थी, ये 1956 में यूजीसी एक्ट आता है, यूजीसी कानून बन जाता है 1956 में। कार्य जो है इसका, कार्य जो करता है ये किसी भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को
आपके विश्वविद्यालय, ठीक है, आपका विश्वविद्यालय हो, कोई भी कॉलेज हो, ठीक है, कोई भी आप, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आप पढ़ाई 12th लेवल से ऊपर की पढ़ाई कर रहे हो, तो वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज आपका यूजीसी से सर्टिफाइड होना चाहिए। ये यूजीसी क्या करता है, जो विश्वविद्यालय है उन्हें अनुदान देता है, और ये प्रूव करता है कि मतलब ये मोहर लगाता है कि ये भारत में चलने लायक है, ये सही तरह से कार्य कर रही है। तो यूजीसी को कुछ चीजें लगी पिछले कुछ सालों से कि हाँ ये संशोधन होने चाहिए, ये काम होने चाहिए। यूजीसी के पास लगातार आपकी रिपोर्ट जा रही थी, लगातार आपकी इनके पास हर 5 साल में 2 साल में एक रिपोर्ट पहुंच रही थी, तब उस आधार पर जाकर यूजीसी ने ये काम करने के लिए मजबूर हुई। अब होता क्या है, यूजीसी एक नया कानून लेकर आता है, उसमें होता क्या है, एक सुधार करता है, वो सुधार करता है। सुधार में क्या है आपके, यूजीसी कहता है, यूजीसी जो सुधार किया अभी, जो बहुत इंपॉर्टेंट सुधार है वो ये है, उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देना। उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देना है, यूजीसी ने ये कहा है। जो नया कानून आ रहा है यूजीसी आपका, उच्च शिक्षा में समानता या उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना है। मतलब सिंपल सा इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इसका, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट 2026 ये आता है। अब जब ये चीज आ रही है, इसके पीछे कारण क्या है, मतलब जो उच्च शिक्षा संस्थान है, उच्च शिक्षा संस्थान है, उनमें समानता को बढ़ावा देना है। अब समानता में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो अभी तक आपके सामने बहुत कम लोग आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो उस पर भी हम बातें करेंगे। और मैं ये भी कह रहा हूं, जब हम अभी इस टॉपिक को एंड कर रहे होंगे ना, तो आपके पास आपको ये समझ में आ चुका होगा यूजीसी कितना सही है और कितना गलत। जो लोग गलत कह रहे हैं वो गलत क्यों कह रहे हैं, समस्या क्या है। गलत कहने वाला मैं कह रहा हूं बस एक ही वर्ग है, और वो ही कुछ लोग हैं जो इसे गलत कह रहे हैं, वरना यूजीसी किसी के लिए गलत नहीं मेरे भाई। यूजीसी डिफाइन करता है धर्म के आधार पर भी, भाषा के आधार पर भी, नस्ल के आधार पर भी, समुदाय के आधार पर भी, निवास के आधार पर भी, रंग के आधार पर भी, बहुत सारी चीजें यूजीसी में, ठीक है, वो सारी चीज समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है यूजीसी ने ये काम क्यों किया, यूजीसी ये नया कानून लेके क्यों आई। तो उसे समझने के लिए एक रिपोर्ट आपकी, एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जो कि आपके न्यूज चैनल है एनडीटीवी, ठीक है, उससे एक न्यूज आपकी प्रकाशित होती है कि यहाँ पर आपके, यहाँ देखो 2017-18 में एक यूजीसी के पास 2017-18 में 173 मामले पहुंचते हैं जो कि जातिवाद के आधार पर होते हैं, जिन्हें कि जो कि जातिवाद या किसी भी आधार पर भेदभाव किया गया उनके साथ, ठीक है। 173 मामले ऐसे पहुंचे यूजीसी के पास जो कि भेदभाव वाले थे, कि उन्होंने बताया कि हमारे साथ इस आधार पर, वो किसी भी आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर हो सकता है, आपके जन्म स्थान के आधार पर हो सकता है, आपकी भाषा के आधार पर हो सकता है, आपके रंग के आधार पर हो सकता है, आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर हो सकता है, कि इन आधारों पर हमारे साथ भेदभाव किया गया, ठीक है। उसमें जातिवाद थोड़ा बड़े लेवल का था, जातिवाद इसमें ज्यादा केस दिखे जातिवाद वाले, ठीक है। अब 2017-18 में कितने केस हैं आपके भाई, ये 173। 2023-24 में ये केस बढ़ के आपके 378 हो गए, समझ रहे हो, कम नहीं हुए 2017-18 से, जबकि कम होना चाहिए था, क्योंकि हम कह रहे हैं भारत डेवलप हो रहा है, भारत विकसित होता जा रहा है, तो केस आपके कम होने चाहिए, कम नहीं हुए, लगातार बढ़ते चले गए। यहां आप देख सकते हो ये रहे, जिसमें आपकी 118% तक की वृद्धि हुई है। मतलब कितने सालों में, केवल 5 वर्ष में, 5 वर्ष में पिछले जातिवाद आधार पर या भेदभाव के आधार पर, किसी भी तरह के भेदभाव के आधार पर वो लगातार वृद्धि होती जा रही है, कमी नहीं हो रही है। पहला समझना है, एक पहला टॉपिक है ये, तो आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक तो पहली चीज ये हुई जो यूजीसी को ये चीज आपको चेंज करने पड़े। दूसरे देखें आपके, दूसरा एक क्या था आपका, आईआईटी बॉम्बे की बात आती है। आईआईटी बॉम्बे, अब आप कह सकते हो कि भाई छोटे जो एजुकेशन सिस्टम है वहां ऐसा होता होगा, लेकिन मैं अब आप जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, जो उच्च शिक्षा संस्थान है, आईआईटी बॉम्बे जो मानसिक रूप से प्रताड़ित, आईआईटी बॉम्बे में रोहित वेमुला सर, भाई मैं कह रहा हूं कि कोई ही व्यक्ति ऐसा रहा होगा जो रोहित वेमुला सर के बारे में ना जानता हो, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे में होता क्या है, जब स्टूडेंट जो, ये एक डॉक्यूमेंट्री थी, डॉक्यूमेंट्री के तहत ये सारी न्यूज आई थी, आपका फेमिनिज्म ऑफ इन इंडिया, इसका एक न्यूज है, न्यूज चैनल है जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। इन्होंने बताया कि जो SC ST OBC के स्टूडेंट हैं, SC ST OBC के जो स्टूडेंट हैं, जब इन लोगों ने अपने कैंपस में ये बताया कि हम SC से आते हैं या ST से आते हैं या OBC से आते हैं, तो उन लोगों ने ऐसा महसूस किया कि जो
सवर्ण वर्ग है या जनरल वर्ग है, उसने एक अजीब से तरीके से उनके साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो जिसके बाद ये लोग जो SC ST के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, एक डरा हुआ सा महसूस करने लगे। ये एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है डॉक्यूमेंट्री के तहत, जो कि आपके मेंटली हेल्थ इश्यू जैसे आपके देखो एक चीज होता है, जब हम एक समाज में रह रहे हैं, एक समाज में 2 व्यक्ति हैं या 4 व्यक्ति हैं, सोचो अब चारों में क्या है, 3 की स्थिति बड़ी अच्छी चल रही है, 3 को सब लोग इज्जत कर रहे हैं, तीनों की आपस में, लेकिन चौथा वही वेल एजुकेटेड है, वही एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहा है, सारी चीज वही है, सेम लेवल लेकर आ रहा है और ज्यादा अच्छे नंबर से क्वालिफाई करके आ रहा है, लेकिन उसकी केवल जाति के आधार पर, उसकी केवल भाषा के आधार पर, उसके केवल जन्म स्थान के आधार पर, उसके केवल लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो अब होता क्या है, इस चीज से एक मेंटल इश्यू बनता है, आदमी मानसिक रूप से परेशान होना शुरू होता है। एक तो शारीरिक रूप से परेशान क्या है, शारीरिक रूप की लगी हुई चोट कुछ समय में सही हो जाती है, लेकिन मानसिक रूप से लगी हुई चोट बहुत लंबा समय ले जाती है और कई बार वो बहुत बड़े घातक परिणाम भी ले जाती है। इसी का हम अगला एग्जाम्पल भी देखते हैं अपने, जो मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, आपके रोहित वेमुला सर। भाई मैं कह रहा हूं कि कोई ही व्यक्ति ऐसा रहा होगा जो रोहित वेमुला सर के बारे में ना जानता हो। जो 2016 का बहुत फेमस केस हुआ, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे थे, कोई छोटा मोटे नहीं थे भाई, ऐसे कि मतलब कुछ नहीं, ये PhD कर रहे थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी से। भाई ये शेड्यूल कास्ट में आते थे, इन्हें इनकी जाति के आधार पर इतना टॉर्चर किया गया वहां पे, जबकि ऐसा नहीं कि ये वैसे ऐसे ही गए वहां पे PhD करने, भाई बड़े जुझारू टाइप के थे। इन्होंने आपका एक एसोसिएशन है, संघ है, उसका स्थापना भी की थी, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन। खुद एक तरह से लीडर भी थे, खुद लीडर भी हैं, लेकिन सोचो एक लीडर को इस लेवल पे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। पूरे देश में उस टाइम ये बवाल हुआ था 2016 में। तो सोचो कि जाति के आधार पे तो हो रहा है भाई ये। यूजीसी खुद इस बात को मानता है कि पिछले 5 सालों में ये केस लगातार और बढ़े हैं, जबकि रोहित वेमुला सर का केस 2016 में हो रहा है। केस कम होने चाहिए थे, सरकार को नियम कानून लेके आने चाहिए थे, लेकिन नहीं, केस और बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको समझ रहे हो किस लेवल तक पहुंच रहा है, आदमी सुसाइड तक कर रहा है। अब ये सुसाइड नहीं भाई, एक तरह से मर्डर ही होते हैं। जब किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करके वो आदमी अगर आत्महत्या करता है अपनी, तो वो आदमी क्या होता है, उसे मतलब आत्महत्या नहीं कहलाती, वो मर्डर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला केस देखें। आपका एक बड़ा भी फेमस रहा, ये आपका 2024 का ही 2025 का केस रहा है। ठीक है, एक रिपोर्ट आती है हिंदुस्तान टाइम्स की, और इसके बारे में बनारस का BHU, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है BHU, यहां पर एक शेड्यूल कास्ट का लड़का है, शिवम सोनकर। शिवम सोनकर एक शेड्यूल कास्ट का लड़का है। ठीक है, अब वो एक प्रॉपर जो यहाँ पे PhD के लिए एक एग्जाम है रीट का, PhD के लिए एग्जाम क्वालिफाई करता है वो, जो रीट REE नहीं RET है, RET। ठीक है, रीट का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करता है और वो PhD के लिए क्वालिफाई हो जाता है। अब होता क्या है, केवल इसके शेड्यूल कास्ट होने के आधार पर इसकी सीट इसे इन्हें ना देकर, शिवम सोनकर को उनकी सीट ना देकर, वो सीट किसी जर्नल को दे दी जाती है। अब भाई आज का 2016-17 वाला जमाना तो है नहीं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी बात होगी सोशल मीडिया पर तुरंत पहुंचेगी। इन्होंने शिवम सोनकर ने जाकर क्या करा, अपने लगातार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये देखो 17 दिन तक लगातार धरना अनशन में बैठ के भूख हड़ताल कर ली यूनिवर्सिटी के बाहर ही। इन्होंने, आपने देखा भी होगा 2025 में एक बहुत ज्यादा ये न्यूज वायरल भी हुई है 2025 की, आप यूट्यूब पे आप कहीं भी चेक कर सकते हो, शिवम सोनकर न्यूज डाल के BHU, तो आपको दिख जाएगा। यूनिवर्सिटी के बाहर ही बैठ गए, अपने जो प्रोफेसर आ रहे हैं उनसे बोल रहे हैं, जो आसपास के लोग आ रहे हैं उनसे लेकर आ रहे हैं, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, अपना रिजल्ट दिखा रहे हैं, भाई कि मैंने सीट ली है, मैंने एग्जाम दिया है, मैं क्वालिफाई किया हूं, लेकिन मेरी सीट किसी जर्नल को दे दी गई। तब जाकर 17 दिन तक अनशन करने के बाद उन्हें उनकी सीट देने का वादा करता है विश्वविद्यालय। सोचो कि इस तरह की चीजें लगातार यूजीसी के पास पहुंच रही हैं, और ऐसे हजारों रिपोर्ट हैं भाई, ऐसी हजारों रिपोर्ट जो लगातार यूजीसी के पास पहुंच रही थी। अब समस्या क्या है, ये अब समझ लो, हमने कुछ केस देखे हैं, हमने कुछ चुनिंदा केस देखे हैं, ऐसे आपके कितने केस ऐसे होते हैं जो कभी भी हाईलाइट हो ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अब आगे देखें इसमें आपके, अब एक चीज समझ लो, यहां पर एक चीज समझनी है यहां पर कि यहां समस्या किस है, यहां समस्या होगी किसे। अब एक चीज समझो ना भाई, हमने इतनी सारी चीज देखी, समस्या किसे होगी, जो ये चाहता है कि समाज में, जो ये चाहता है समाज में भेदभाव ना खत्म हो, उसे समस्या है। समाज में जिन लोगों का वर्चस्व पहले से बना हुआ है, जो लोग समाज में ऊपर लेवल पे बैठे हैं, जो लोग समाज में ऊपर लेवल पे बैठे हैं,
वो लोग ये कभी चाहते ही नहीं है कि ओबीसी, एससी, एसटी उनके बराबर आए। वो लोग चाहते हैं कि वो हमेशा ऊपर रहे, एससी, एसटी, ओबीसी हमेशा नीचे रह जाए। अब समस्या कितनी बड़ी है, समस्या है ना। अगर एक तरफ तो आप कहते हो सब लोग हिंदू भाई भाई हैं, सब लोग आपस में भाई भाई हैं, तो भाई आपके भाइयों के लिए कुछ सुधार के लिए नियम कानून हो रहे हैं। और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखा दिए, ऐसा तो है नहीं मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दिखा रहा, एग्जाम्पल दिखाए हैं जो आपके लगातार भेदभाव हो रहे हैं। अब आप यूजीसी को लेकर कहते हो कि नहीं भाई यूजीसी बहुत गलत आ रहा है, यूजीसी गलत तो आया नहीं। अब यूजीसी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो यूजीसी में आ रही है। अब एक जो कह रहे हैं ना जर्नल, अब जर्नल को समस्या क्या है, जर्नल समझ नहीं पा रहा है, जनरल को यहाँ पे बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। क्यों? क्यों गवर्नमेंट को बदनाम करना है कैसे ना कैसे करके, कुछ ना कुछ चीज तो होनी चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरह की न्यूज सर्कुलेट की जा रही है जो कि जनरल को समझ ही नहीं आ रहा है। अब हम इसे समझेंगे कि आपका प्रॉपर जो यूजीसी है वो है क्या। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली चीज है यूजीसी की, यूजीसी जो समझना, एक इसका जो मैं थोड़ी चीज समझा रहा हूं, इसमें जो दिया गया है, इसमें यूजीसी का जो कानून कहता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों और इनमें से किसी भी सदस्य के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन करना, उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता और समावेशन को संवर्धन देना है। अब एक चीज बताओ कि जब यहां पर धर्म की बात आ रही है, जब यहां नस्ल की बात आ रही है, जब यहां लिंग की बात आ रही है, जब यहां दिव्यांगता की बात आ रही है, धर्म, अब धर्म तो भाई, अब आप एक नॉर्मल चीज सोचो, आप एडमिशन लेने जाते हो कहां पर, एएमयू में, एएमयू में एडमिशन लेने जाते हो। अब एएमयू में होता क्या है, आपके हिंदू होने के कारण, अब यहां पे ध्यान रखना, एएमयू में जब जाने के बाद आप अगर हिंदू हो, हिंदू हो, अब हिंदू में तो भाई जनरल भी आ रहा है, हिंदू में जनरल भी आ रहा है, आपका ओबीसी भी आ रहा है, आपका एससी भी आ रहा है, आपका एसटी भी आ रहा है। तो यहां तो सबके लिए काम बराबर कर रहा है कानून। अगर एएमयू ये कहता है कि मैं मुस्लिम स्टूडेंटों को ज्यादा वरीयता दूंगा, या मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मोमडन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, मैं उन्हें पहले आगे खड़ा करूंगा, हिंदुओं को पीछे खड़ा करूंगा, तो वहां पे आपका ये काम आएगा नहीं आएगा कानून? वहां ये सेम ही काम करने वाला है कि धर्म, तो यहाँ पे धर्म की बात की गई सबसे पहले। अगर धर्म के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो सब ये कानून सेम, जनरल के लिए भी सेम है, फिर ये ओबीसी के लिए भी सेम है, एससी के लिए भी सेम है, एसटी के लिए भी सेम है। दूसरा, भैया नस्ल तो एससी की भी होती है, नस्ल एससी की भी होती है, एसटी की भी होती है, ओबीसी की भी होती है, जनरल की भी होती है। ऐसा तो है नहीं केवल नस्ल केवल एससी, एसटी, ओबीसी की है, तो जनरल वालों की नस्ल नहीं है। और नस्ल ना होते तो फिर आप सब कहां तो होते, तो भाई उनके लिए भी सेम ही है यहाँ पे भी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिंग, लिंग की जो बात आती है, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई थर्ड जेंडर हो, चाहे कोई पुरुष हो, ठीक है। अगर अब देखो यहां पे लिंग का मतलब, अगर कोई महिला है, अब वो चाहे वो जनरल वर्ग से है, चाहे वो एससी से है, चाहे वो ओबीसी से है, चाहे वो एसटी से है, अगर वो किसी भी वर्ग से है, अगर लिंग के आधार पर ऐसा होता है कि उसका भेदभाव किया जाता है, तो भी यूजीसी उसके लिए सेम होने वाला है। अब जैसे कि जन्म स्थान देखते हैं, जन्म स्थान, अब जन्म स्थान के आधार पर होता क्या है, जो हमारे इधर के जो ईस्ट के स्टेट हैं, जो हमारे ईस्ट के स्टेट हैं, पूर्वी राज्य जो हैं, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका अरुणाचल, मणिपुर हो गया, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, ये तो, या फिर दक्षिण के राज्य हैं, दक्षिण राज्य, या फिर कोई गांव से आता है, ठीक है, या फिर कोई ट्राइब से आता है, जनजाति है कोई, या कोई पहाड़ी क्षेत्र से आता है, या इन मतलब इन सब में से किसी भी क्षेत्र से आता है वो, या उसके जन्म स्थान के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, कि इसलिए कि भाई तुम किधर से आते हो, पूर्वी राज्यों से आते हो। पूर्वी राज्यों के लोग क्या होते हैं, थोड़े हाइट कम होती है, थोड़ी आंखों की बनावट अलग है, फेस की बनावट अलग है, अब उनसे उनके रंग रूप को देखकर उनसे भेदभाव किया जा रहा है, तो भी यूजीसी सेम कानून काम करेगा उसके लिए भी। अब यहां पर कोई जनरल नहीं है, अब जो पूर्वी राज्यों में जनरल भी है, एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, उनके लिए वहां, अब ये जब इस आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, तो इस जनरल के लिए भी
सेम ही काम करने वाला है, ऐसा नहीं है कि जनरल के लिए काम नहीं करेगा ये, ठीक है। या कोई दक्षिण भारत का व्यक्ति है, या आप यहां से जाते हो दक्षिण भारत में पढ़ने, हैदराबाद या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हो, आप उस यूनिवर्सिटी में आपके साथ आपके जन्म स्थान के आधार पर, भाई दक्षिण भारत में तो बड़ा विरोध है हिंदी का, वो तो पसंद ही नहीं करते इधर के लोगों को। और अगर इधर का कोई व्यक्ति जाता है वहां पढ़ने के लिए और वहां यूनिवर्सिटी में जाकर उसके साथ भेदभाव इस आधार पर किया जाता है कि वो कहां से आता है, उत्तर के राज्यों से आता है, यूपी से आता है, इस तरह से आता है, कहीं से किसी यूपी दिल्ली से आता है, तो बड़ा भेदभाव हो रहा है। तो वहां पे चाहे आप जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, उसके लिए कानून सेम काम करेगा, ठीक है। तीसरा आपका दिव्यांगता, दिव्यांगता आपके, ठीक है, दिव्यांगता आपके जो आपके विकलांग होते हैं व्यक्ति। अब भाई एक चीज बताओ, क्या विकलांग व्यक्ति एससी में ही होते हैं? क्या विकलांग व्यक्ति एसटी में ही होते हैं? क्या विकलांग व्यक्ति ओबीसी में ही है? क्या जनरल में आज तक कोई विकलांग हुआ ही नहीं? तो भाई अगर विकलांग जनरल में भी है, जो दिव्यांग है जनरल में भी है, तो उसके लिए भी ये कानून सेम है मेरे भाई। समझना क्या है ना, आपका माइंड, आपको माइंड वॉश उस लेवल पे किया गया, आप समझना नहीं चाह रहे हो चीजों को। भाई मैंने आपको समझाया धर्म के आधार पर, अब धर्म के आधार पर किसी, जैसे अब कोई हिंदू विश्वविद्यालय है, अगर मुस्लिम के साथ भेदभाव करता है तो उसके लिए सेम काम करेगा। अगर कोई मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उसका धर्म के आधार पर उसका भेदभाव किया जा रहा है कि इसलिए कि भाई तुम हिंदू हो, ये मुस्लिमों का विश्वविद्यालय है, यहाँ पर आपको इसलिए आपको नंबर कम दिए जा रहे हैं, इस आधार पर, चाहे आप जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, अगर इस आधार पर आपके साथ भेदभाव होगा तो भी यूजीसी का कानून साफ साफ क्लियर कहता है कि ये आपके सबके लिए बराबर होगा। ये कहता है यूजीसी का कानून। यूजीसी ने ऐसा नहीं है विशेषकर, हाँ यहां जरूर लिख दिया उन्होंने, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और यहां पे एक चीज ध्यान रखना, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। भाई ये आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन है पता है? ईडब्ल्यूएस। ये जनरल में ही है, ईडब्ल्यूएस जनरल में ही होते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए है, उनके लिए भी है। अब समस्या कहां है? सारी बात, समस्या सारी बात तो यह है, इतना कुछ समझने के बाद एक चीज तो समझ में आ गई भाई, जो यूजीसी है, यूजीसी तो गलत है नहीं। इतना कुछ के बाद एक चीज समझ में आ रही है कि अब समस्या कहां हो रही है, उसे देखते हैं समस्या कहां हो रही है। तो समस्या कहां है वो समझते हैं। तो समस्या कहां है मेरे भाई? चलो पहले ऐसा करते हैं, यूजीसी के बारे में देख लेते हैं पूरा कानून क्या है। यूजीसी जो कानून है उसके बारे में देखते हैं, यूजीसी कहता क्या क्या है, ठीक है। ये तो आपकी प्रस्तावना है, ये तो खैर नहीं सब पढ़नी हमें, ये आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये परिभाषा दी गई है यहाँ पर आपके, इसके बारे में, ये आपका इसकी धारा कौन कौन सी है, ये सारी चीज बताई गई है। उद्देश्य मैंने आपको ये बताई दिया अभी आपको, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। ये देखो यहाँ बिल्कुल क्लियर लिख रहा है, ऐसा नहीं था कि मैं अपने पास से कोई चीज ले आया हूँ, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है वही चीज, ठीक है। इसकी परिभाषा, यहाँ परिभाषा दे रखी है, अलग अलग तरीके से ऐसे सारी चीजें दी हैं जो इसमें मतलब रह ना जाए, सारी चीजों को ऐड किया गया है। आगे इसमें आपके देखो यहाँ समान अवसर केंद्र, ठीक है। संकाय अर्थ आपके लिंग अर्थ, मतलब यहाँ क्लियर करा है, लिंग का अर्थ पुरुष महिला तृतीय लिंग सम्मिलित है, ऐसा नहीं थर्ड जेंडर मैंने सीखा, इसमें थर्ड जेंडर भी सम्मिलित है, ठीक है। ये सारी चीजों के बाद अब इसमें क्या है, एक जो समता संवर्धन का कर्तव्य करना है, मतलब समता संवर्धन का अर्थ यहाँ पे भेदभाव नहीं होने चाहिए किसी भी आधार पर, ठीक है, भेदभाव के उन्मूलन करना है, ठीक है। आगे देखें आपके, आगे समान अवसर केंद्र बनाने हैं। समान अवसर केंद्र मतलब कि विश्वविद्यालय ऐसे आपके इक्वल, मतलब हर एक व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति है कॉलेज का, या उसको कॉलेज, पहले से एक चीज ध्यान रखना, यहाँ क्लियर एक चीज, ये केवल कॉलेजों पे लागू है, जो 12th लेवल से ऊपर का है, उसे नीचे के लिए। अगर अब कोई स्टूडेंट ऐसा फील करता है कि उसे उसकी, मतलब उसके साथ किसी भी आधार पर उसे वंचित किया गया है, ठीक है, चाहे वो किसी भी आधार पर वंचित किया जा सकता है, मतलब उसके, मतलब भेदभाव किया जा रहा है, मतलब वैसा नहीं कि अगर वो मतलब उस चीज के लिए योग्यता नहीं रखता है, अगर वो योग्यता रखता है और लेकिन उसके साथ भेदभाव किया जाता है उसके धर्म, नस्ल, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, तो वो यहाँ पर एक कंप्लेंट देगा। और यहाँ पर एक चीज ये सुनिश्चित करना है, इसका समान अवसर केंद्र बनाया जाएगा एक, जिसमें ये चीज क्लियर हो कि सबको समान अवसर दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फलाना साहब के बेटे हैं ये, वो साहब हैं ये लोग, इसलिए इन्हें विशेष चीजें दे दो, कि ये उनके लड़के, इन्हें 2 कदम आके खड़ा करो लाइन से, ये पीछे एससी वाले एसटी वालों को पीछे खड़ा करो, ऐसा नहीं, सब एक बराबर लाइन में खड़े होने चाहिए। बात यहाँ पे ये है, एक बराबर लाइन में सब लोग खड़े होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग को आगे ज्यादा दर्जा दिया जाए, ठीक है। आगे देखें आपके, इसमें आपके और जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वहां बातें कर रहा हूं केवल। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, समता हेल्पलाइन, इसमें एक आपकी हेल्पलाइन होनी चाहिए, प्रत्येक कॉलेज में एक अपनी एक हेल्पलाइन होगी,
जो कि यहाँ पे 24/7 कार्य करेगी, 24/7 कार्य करेगी। और इसमें जो भी व्यक्ति कंप्लेन करेगा, जैसे कि मैं हूं, मेरे साथ अगर जातिगत आधार पर किसी भी आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो मैं एक हेल्पलाइन जारी होगी वहां कॉलेज में, प्रत्येक कॉलेज की, वो उस पर कंप्लेन करेगा। उसमें कंप्लेन करने के बाद जो मेरी मतलब मेरी जो सूचना है और किसने कंप्लेन की, वो आपके गुप्त रखी जाएगी, मेरा नाम बाहर नहीं आएगा। मतलब जो व्यक्ति इसमें कंप्लेन करेगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका नाम बाहर पब्लिश कर दिया जाए, उसे बाद में दिक्कत हो जाए, ठीक है। आगे देखें, आपके आगे इसमें और चीज देखते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा क्या है, अब जब एक किसी व्यक्ति ने कंप्लेन कर दी, तो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर एक मीटिंग बैठनी चाहिए, 24 घंटे के अंदर मीटिंग होनी चाहिए। अब जो मीटिंग करेंगे, एक चीज को समझ लेना, यहां पर इसमें जो आपके एक कमेटी होगी, उस कमेटी में क्या होगा, एक समिति बनाई जाएगी, समिति होगी पहले। उस समिति में SC ST OBC, आपकी PWD, महिलाएं, ठीक है, ये सब लोग शामिल होंगे। और इसमें आप नॉर्मल सी चीज, जब ये सब लोग शामिल होंगे तो इसमें जर्नल भी शामिल होगा। ऐसा नहीं कि बिना जर्नल की सदस्य की ये कमेटी बनाई जाएगी, जर्नल का भी इसमें एक दो व्यक्ति इसमें शामिल किया जाएगा। अब जब ये समिति होगी, इसके पास रिपोर्ट पहुंचेगी, तो इसका कार्य क्या होगा, तुरंत 24 घंटे के अंदर उस मुद्दे को लेकर बात करना है कि समस्या क्या है। दूसरा क्या है, 15 दिनों के अंदर 15 दिनों के अंदर फाइनल रिपोर्ट पेश करनी है कि कहां किसकी गलती थी। ऐसा तो नहीं है कि उस पर बात ही नहीं की जा रही है, ठीक है। 15 दिन के अंदर इस समिति को, जो समिति होगी, कमेटी होगी, जो आपकी 15 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे साहब एक चीज और लिखी है, जैसे समय समय पर संशोधित के अनुसार 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील निपटान करने के लिए भी सभी प्रयास करेगा। अगर ऐसा लगता है कि आपको लगता है आपके साथ सही नहीं हुआ है, तो आप 30 दिनों के अंदर अपील कर सकते हो। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति इस आधार पर दंडित पाया जाता है कि उसने ये कृत्य किया है, जातिगत आधार पर किसी साथ भेदभाव किया है, तो उस जैसे ही आप ये फाइनल हो गया कि हाँ जी इसने भेदभाव किया इस आधार पर, वो केस वहां से उठकर किसके पास चला जाएगा, पुलिस के पास चला जाएगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे और देखते हैं, ठीक है। अब एक चीज क्या है जो सबसे ज्यादा कड़ा बनाती है, अनुपालन न करने के परिणाम, ये सबसे कड़ा बना देती है इसे। अगर कोई भी विश्वविद्यालय अगर आपका कोई भी विश्वविद्यालय कहां गया, ठीक है, यहां दिखा तुम आपको इधर ही, या कोई भी कॉलेज या कोई भी विश्वविद्यालय आपका इसे मानने से मना करता है, तो क्या हो सकता है, उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी, आपके विश्वविद्यालय की, उस यूनिवर्सिटी की आपकी जो मान्यता है रद्द कर दी जाएगी, जो इस कानून को सबसे कड़ा रुख देता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम, मतलब व्यक्ति कहता है या यूनिवर्सिटी कहती है, कॉलेज कहता है कि मैं इस कानून को नहीं मानूंगा, ठीक है, तो उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये तो कहता है यूजीसी, ये यूजीसी के बारे में चर्चा है। अब यूजीसी समस्या समझ लो। अब एक चीज क्या है, समस्या मैंने फिर बताई थी, समस्या किसे, जर्नल वर्ग को। और मेरा मानना है जर्नल वर्ग को इतना समझने के बाद समस्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन समस्या कहां आ रही है ना, समस्या वहीं आ रही है जो अभी तक उन्होंने अपने से नीचे समझा जिन्हें, अब वो लोग बराबर में आके बैठेंगे, अपना हक मांगेंगे, समस्या वहां आ रही है। अदरवाइज जिसने भी यूजीसी पढ़ा होगा, मेरा मानना है अदरवाइज यूजीसी जो भी पढ़ेगा इसका विरोध तो कर ही नहीं सकता। सवर्ण वर्ग को बस जो इसमें बुरा लग रहा है, वो यही बुरा लग रहा है, उसे ये गलत लग रहा है कि ये लोग हमारे बराबर क्यों आ रहे हैं। अदरवाइज इसके अलावा तो इसमें जब पूरा मैंने अभी आपको सामने क्लियर करा हर चीज को लेके, तो इसमें कुछ गलत तो है नहीं, ठीक है। अब एक नॉर्मल चीज है, अब आप कह रहे हो भाई कानून लाए क्यों, कानून की क्या जरूरत पड़ी। तो भैया कानून की जरूरत, अगर आपको कानून से डर लग रहा है, भाई कानून से आपको डर लग रहा है, डर क्यों लग रहा है, तो इसका आप अपराध कर रहे हो। आप लोग कह रहे हो ना कि नहीं कानून नहीं होना चाहिए, कि कानून क्या जरूरत है, तो कानून ठीक है ना, कानून तो होने दो। कानून तो भाई मर्डर करने वाले के लिए भी है, कानून तो रेप करने वाले के लिए भी है, सब कानून थोड़ी हटाए जाएंगे, कानून तो उनके लिए भी है ना। जो करेगा गलत वो भुगतेगा। जब कोई गलत नहीं कर रहा है, जब आप ये कह रहे हो कि आप, मेरा मानना है आप किसी साथ जातिगत आधार पर किसी भी आधार भेदभाव नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप ये कहते हो, तो ठीक है ना, रहने दो कानून, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन डर पता क्या है, आप भी जानते हो कि जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है, ये बात आप भी बहुत अच्छे से क्लियर जानते हो, क्योंकि जातिगत आधार पर भेदभाव रुकना बहुत मुश्किल है, जातिगत आधार पर भेदभाव रुकना बहुत मुश्किल है, ठीक है।
भाई जाति के आधार, ये जो जाति है ना, जाति है कि जाति ही नहीं है, जाति जो कि जाति ही नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। कभी उससे पूछना जो एक 4 फ्रेंड बैठे हो आपस में, और किसी 3 को विशेष दर्जा दिया जा रहा हो, विशेष वैल्यू दी जा रही हो, और एक को केवल उसकी जाति के आधार पर नीचा दिखाया जा रहा हो, उससे पूछना जाति होती क्या है। उसका दर्द वही जानता है, जाति का दर्द वही जानता है कि जो उस चीज को भुगत कर आ रहा है। कुल मिला के ये है कि फाइनली हम जब देखते हैं यूजीसी गलत नहीं है, ना यूजीसी कुछ गलत लेकर आ रहा है, ना यूजीसी ने कुछ गलत कानून लेकर आया। बस दिक्कत क्या है, लोग बाग इसे अपनाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज सोचो, जब ईडब्ल्यूएस आया, इकोनॉमिक वीकली सेक्शन आया, 10% रिजर्वेशन दिया गया। इकोनॉमिक वीकली सेक्शन में आपके ईडब्ल्यूएस में जो लोग 8 लाख रुपए वार्षिक कमाते हैं वो गरीब माने जाएंगे। क्या किसी ने विरोध करा? क्या एससी ने विरोध करा? एसटी ने विरोध करा? ओबीसी ने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों? हमें दिक्कत ही नहीं है भाई। हम चाहते हैं, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो चाहते हैं कि सबकी स्थिति समान होनी चाहिए। अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति समान होनी चाहिए, लेकिन जनरल वो नहीं चाहते हैं कि सामाजिक स्थिति सबकी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे भाई समझना तो पड़ेगा आपको, कानून गलत नहीं है और ना ही कानून गलत तरीके से लागू हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। ना तो कानून गलत है, ना कानून गलत तरीके से लागू हो रहा है। गलत है केवल आपकी सोच, जो आप सोच रहे हो। गलत है आपकी समझ, गलत है आपके व्यवहार। आपको पता है कि अगर ये कानून आ गया, आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर पाओगे इसके साथ। अगर ये कानून आ गया तो आपको उसका अधिकार देने पड़ेंगे। अगर ये कानून आ गया, अब तक आपके यहाँ जो काम कर रहा था वो काम नहीं करेगा आपके यहाँ। अगर ये कानून आ गया तो आप जो, अगर कोई जनरल वाला व्यक्ति है जिससे ज्यादा नंबर मिल रहे थे, वो नंबर बराबर के मिलेंगे। अगर ये कानून आ गया, जैसे जाति के आधार पर साक्षरता में इंटरव्यू में नंबर कम दिए जा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए जा रहे हैं, तो भैया कंप्लेंट डालेगा। अगर भाई एक चीज और देखना, सबसे मेन चीज क्या है, जब ये वीडियो मैंने शुरू की ना, इसमें वीडियो में स्टार्टिंग में एक वीडियो प्ले की है मैंने, उसे देखना महिलाओं के साथ कितना हैरेसमेंट होता है। आपको दादरी का केस देखो, ड्यू के केस देखो, कितने ऐसे केस आते हैं जहां पर आपके ड्यू जैसे विश्वविद्यालय में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। कितने बड़े बड़े ऐसे कॉलेज हैं जो आज भी केवल, अगर आप जब उन्हें ये पता चलता है ना कि ये हमारे विशेष इस वर्ग से आता है जनरल में, तो एक अलग तरीके से उनका रवैया हो जाता है। इस दर्द को ना वही समझ सकता है जिसने महसूस किया होगा। आपका क्या है, आप तो आराम से बैठ के बस विरोध करोगे। समाज की स्थिति अच्छी हो रही है, हो जाने दो, काम होने दो। और फाइनली मेरा जो एक अपना विशेष, क्योंकि मैंने इतना कुछ अध्ययन करा, उसमें इतना कुछ चीज समझी, मेरा एक विशेष लास्ट में एक ही चीज निकल के आई कि यूजीसी गलत नहीं है, यूजीसी सही है। गलत है आपकी मानसिकता। विरोध करना है तो जो और भी चीजें विरोध करने के लिए, विरोध करना है ना सरकार का, और भी चीजें विरोध करने के लिए। मैं यहाँ पे किसी सरकार के पक्ष में नहीं आया हूं, मैं आपको क्लियर कह देना चाहता हूं, मैं सरकार के पक्ष में यहाँ नहीं आया हूं। मैं यहाँ केवल सही के पक्ष में आया हूँ। मैं अपनी जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ केवल इसलिए सही है चीज, गलत के लिए पक्ष में मैं नहीं ला रहा हूँ। अगर विरोध करना था, जिस टाइम सोनम वांगचुक को जेल में उठाकर डाला गया, सरकार ने, उस टाइम विरोध करते। विरोध करना था जिस टाइम अरावली कट रही थी, उस टाइम विरोध करते। विरोध करना है सरकार का जिस टाइम हमारे हजारों फौजी बार बार शहीद होते हैं, उसका विरोध करते। पुलवामा में जो अटैक हुआ उसका विरोध करते सरकार के लिए। स्टूडेंटों के हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर विरोध करो, सरकार का विरोध करो। मैं सरकार के पक्ष में नहीं आया हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं केवल कोई कानून है, सही आया है, अच्छा आया है, लागू होने दो, चलने दो देश को, देश की स्थिति सुधरने दो। ठीक है, कुल मिला के यही है। फाइनली मैं यूजीसी का सपोर्ट करता हूं, मैं चाहता हूं यूजीसी हो, मैं फुल सपोर्ट में हूं। तो मिलते हैं आपसे फिर कभी नेक्स्ट टॉपिक पे, कि इसी में या तो देखेंगे इस पे, अगर जरूरत पड़ी तो अगली कोई वीडियो लेकर आएंगे, मिलेंगे जरूर आपसे अगले टॉपिक पे। उम्मीद है कि अगर आपको एक चीज और, मैं इस टॉपिक पे आपकी राय चाहूंगा, इस पे मैं आपकी राय चाहूंगा। आप अपने कमेंट जरूर छोड़ के जाएं, आप क्या सोचते हो यूजीसी के बारे में, क्या आपकी समझ है यूजीसी के बारे में, वो कमेंट जरूर छोड़ें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्ते।